हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आया है। जितने भी यहाँ पर बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर यूजीसी नेट का गुड न्यूज़ बताने से पहले ये बता दें कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि यूजीसी नेट का तैयारी जो है ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे। ठीक है, ऑफलाइन करे या ऑनलाइन इसका तैयारी करें, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। बहुत बच्चों को लगता है कि नहीं, ऑनलाइन क्लास से नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन करना चाहिए। तो मैं इस चीज़ के लिए एक सटीक जवाब देता हूँ। देखिए, यूजीसी नेट का जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपका जो पेपर 2 रहता है, ठीक है, पेपर 2 जो रहता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रहता है। मान लीजिए कि आपने बीए किया है, ठीक है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है, उसके बाद उसी में ना आप एमए करते हो या एमएससी करते हो, ठीक है, या एमकॉम करते हो, तो वही सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आप उसने उसे ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा। तो उसके लिए आपको ऑफलाइन कोचिंग का जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, आप किसी का भी ले सकते हो ऑनलाइन कोचिंग। बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप बहुत कम दाम में ले सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए, घर बैठे पढ़ना चाहिए। इससे आपका समय भी बचेगा, जो आने जाने का समय होता है, कोई आप दूसरा काम भी इसमें आप कर सकते हो। अब गुड न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 2026 के लिए जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई होगा वो दिसंबर 2025 में होगा। कब होगा? अभी जो आने वाला दिसंबर है, नवंबर से दिसंबर, उसी में फॉर्म अप्लाई होगा। तो क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस किए गए? क्वालिफिकेशन सभी बच्चों को लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने एमकॉम किया हो, एमएससी किया हो या एमए किया हो या आपने इंटीग्रेटेड वाला किया हो, जो भी, ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन जस्ट पास किया है, अगर आप वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद जस्ट पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन लेने वाले हैं या आपने ले लिया है सेमेस्टर 1 में, ठीक है, या एडमिशन की बात चल रही है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ यहाँ पर दिखाता हूँ इसी नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 साल, ठीक है, 2 साल का समय दिया जाता है जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है। मतलब जिस दिन आपका यहाँ पर यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी होगा ना, यहाँ पर उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलेगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। क्या करने के लिए? पीजी। और पीजी 2 साल का होता है। तो मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अप्लाई कर दिया यूजीसी नेट, आपने निकाल लिया, तब भी आपको 2 साल का समय मिलेगा। आप कहीं से भी अपना जो पीजी है अच्छे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या मतलब जो लोग परसुइंग है, क्या है परसुइंग, मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर इसलिए लिखा रहता है ना, ताकि उनको लगता है कि कहीं बच्चा फेल तो नहीं कर जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपने यूजीसी नेट निकाल लिया और आपने पीजी में ही जाके फेल कर गए, तो इस तरह का दिक्कत के कारण ये लोग क्या करते हैं कि लास्ट सेमेस्टर लिखते हैं। लेकिन लास्ट सेमेस्टर वाली बात नहीं है। अगर आप सेमेस्टर 1 में भी एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन आपने ले लिया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन आपका पीजी में जो मार्क्स आना चाहिए 55%। कितना? 55%। और 5% का रिलैक्सेशन रहता है ओबीसी एससी एसटी के लिए, मतलब उनके लिए 50%। कितना? 50%। बाकी जो जनरल अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनके लिए 55%। आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है और कितना कटअप जाता है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न को। तो एग्जाम पैटर्न सभी को पता होगा कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन रहता है, ठीक है, पेपर 1 जो है सभी के लिए आपका कॉमन रहता है, आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो। और पेपर 2 आपका जो है स्पेशल सब्जेक्ट रहता है। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ना, जैसे आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स किया है, आपने जिसमें भी पढ़ाई की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो सब्जेक्ट आपका रहता है पेपर 2 में। तो टोटल जो आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो, ठीक है, टोटल आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो 150 क्वेश्चन है। कितना? 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। कितना? 300 नंबर। तो इसमें जो कट ऑफ आपका जाता है, ठीक है, कट ऑफ आप मान के चलो कि अगर आपको मतलब अच्छा एक यूजीसी नेट में चाहिए तो कम कट ऑफ में भी हो जाता है। जैसे ये 300 नंबर है ना, तो 300 नंबर में अगर आप 200 भी ला रहे हो तो आपका नेट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? नेट। लेकिन जेआरएफ लेने के लिए आपको कम से कम 250 प्लस टारगेट करके चलना पड़ेगा, या 280 के आसपास लाना होगा, तो आपको जेआरएफ यहाँ पर मिलता है। और जेआरएफ के आपके अलग ही बेनिफिट है, नेट यूजीसी नेट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपका जेआरएफ में, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैंने एक बुक नहीं दिया है, मैंने 3 बुक दिए हैं। कितने? 3 बुक, जिसको कि आप जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है, और उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। मतलब उस पूरे जो आपका बुक मैंने दिया है ना, जो मैंने 3 टॉप बुक सेलेक्ट किया है, जिसमें कि आपका बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, मॉक टेस्ट दिया गया है, हर कुछ है आपका, ठीक है, पूरा डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया भी गया है।
वे सभी बुक में से आपको जो पसंद आए, ठीक है, सिर्फ पेपर 1 के लिए, किसके बात कर रहा हूँ, पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। और पेपर 2 के लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के बुक दिया और कुछ सब्जेक्ट्स का जो बुक है मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा। किसमें? शॉर्ट्स वीडियो में मैं एक एक करके जो यूजीसी नेट का बाकी सब्जेक्ट का बुक है मैं एक एक करके टैग कर दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। आपने शॉर्ट्स वीडियो जाके देख लेना। अभी शॉर्ट्स चाहने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, 2 से 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन मैं वहां पर आपके लिए डाल दूंगा। अब यहाँ पर अगर चले तो यूजीसी नेट में सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, जो कि आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। क्या नहीं होता? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप कितने भी क्वेश्चंस गलत कर दो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और काफ़ी अच्छा है। तो इस चीज़ पर भी आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान देना है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसका आपको बेनिफिट उठाना है कि जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर टिक करके आने हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो स्कॉलरशिप है, अगर आप यूजीसी नेट निकालते हो, ठीक है, तो आपको जो लगभग पढ़ाते हो कॉलेज में जाके तो 26,000 के आसपास मिलता है। और ये वेरी कर सकता है अलग अलग कॉलेज के हिसाब से। लेकिन अगर आप जेआरएफ निकालते हो, ठीक है, तो जेआरएफ में आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। मान के चलो कि 36,000, कितना? फर्स्ट ईयर में आपको 36,000, फिर सेकंड ईयर इंक्रीज होता है, फिर थर्ड ईयर भी वो इंक्रीज होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो डाल दूंगा कि आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ निकालने पर कितना कितना पैसा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मिलता है। और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।